हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। सभी का मैं वेलकम करता हूं। आज एक न्यू चैप्टर क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंदर आज हम न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, 3 चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिए हैं क्लास 11th के। सेट थ्योरी, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और फिर 4th चैप्टर है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो आज हम लोग इसको पूरे पूरे चैप्टर को वन शॉट में नहीं पढ़ेंगे, इसको भी लेक्चर नंबर वाइज ही पढ़ेंगे। तो आपका ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा। ठीक है, तो आज लीनियर इक्वलिटीज़ का पूरा बेसिक समझते हैं, क्या क्या बेसिक होती है, सारी बेसिक नॉलेज लेंगे। और उसके बाद हम लोग जब लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे तो उसके अंदर एडवांस लेवल के सवाल करेंगे। क्लियर है बात। आज सबसे पहले समझते हैं लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है। तो लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है समझा देते हैं। आप लोगों ने 55 वाली क्लासों में पढ़ रखा है, क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा है, क्लास 5 में भी पढ़ा है, बट वहाँ इस चीज़ को नहीं बताया जाता कि वो लीनियर इनइक्वालिटी है ना। वो एक सिंबल जो आपने पढ़ा होगा, कुछ ऐसे लेस देन, ग्रेटर देन, है ना। कह देते हैं 3 है, फिर डॉट डॉट, फिर यहाँ 5 बीच में साइन लगाइए, तो आप कह देते हैं ग्रेटर देन ना। तो ऐसे वाले साइन आप लोगों ने क्लास 5, 6 ऐसे पढ़े हैं छोटे छोटे क्लासेस में। वही आज यहाँ पर भी करना है। बस उसका क्या है, थोड़ा सा लेवल ऊपर आया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बस कुछ रूल होंगे जिनको फॉलो करना है, और किस तरह फॉलो करना है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसी टाइम उस रूल को वहाँ पर फिक्स करना है। ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक से समझते हैं लीनियर इक्वलिटी होता क्या है। तो कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर कोई रियल नंबर हो या कोई एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जो साइन के साथ कनेक्ट हो। क्या बोला मैंने बोला कोई भी दो रियल नंबर या फिर और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ठीक है, कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी रियल नंबर कनेक्ट हो, कनेक्ट विद साइन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे साइन से जब कनेक्ट हो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट मीन्स वो लीनियर इनइक्वालिटी होता है। क्लियर है बात, समझ में आया। ठीक है, अभी डेफिनेशन मतलब थ्योरी भी पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, चिंता मत करिएगा। क्लियर है। ठीक, तो कोई भी, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने आपसे कहा 3x + 5 लेस देन 8। ठीक है, 3x + 5 लेस देन 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपसे बोल दिया गया सर। अब आप, ये क्या लीनियर इनइक्वालिटी है, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है, कोई भी रियल नंबर फंक्शन है, वो इस साइन से, इन्हीं चारों साइन से किसी भी एक साइन से कनेक्ट हो जाए, दैट मीन्स वो लीनियर इनइक्वालिटी होगा। क्लियर है बात। लीनियर इनइक्वालिटी दो टाइप्स के आप पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल से न्यूमरल जिसमें हो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था 5, फिर बीच में ऐसे और 3। आपसे कहा गया कि इसके बीच में ग्रेटर नंबर कौन है, उसका सिंबल लगाइए। तो 5 जो है वो ग्रेटर है, उधर की चोच खोल देने का, वो हो जाएगा, मतलब 5 क्या ग्रेटर देन। क्लियर है। अब यहाँ पर इक्वल्स टू वाला नहीं पढ़ना है, इक्वल्स टू के फॉर्म में ये आ जाते हैं। अब इन चारों सिंबल का कुछ अलग अलग मतलब भी होता है, हम सब कुछ बताएंगे। ठीक है, आपको सेट थ्योरी के अंदर, रिलेशन फंक्शन के अंदर थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा दिया जाता है, जिसको कहते हैं इंटरवल। ठीक है, इंटरवल किसको कहते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ठीक है, सब कुछ बताएंगे। तो ये बात तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैंने कहा कि दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है न्यूमेरिकल लीनियर इनइक्वालिटी, दूसरा होता है लिटरल। दो नाम लिए भाई मैंने, पहले लिया है न्यूमेरिकल और दूसरा नाम जो लिया मैंने वो लिया है लिटरल। लिटरल कब में क्या होता है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, कोई भी एक या दो, वन वेरिएबल आपके, मान लो जैसे यही है, ये क्या है, ये लिटरल लीनियर इक्वालिटी है, और ये क्या है, न्यूमेरिकल लीनियर इक्वालिटी है। दोनों के एग्जांपल भी दे दिए, आई होप आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का मतलब है कि भैया इसमें नंबर्स आते हैं। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। क्लियर है बात, क्लियर बात है। अब इन चारों सिंबल का पहले मतलब बता देते हैं।
ठीक है, मतलब जिसको कहते हैं इंटरवल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से ही उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, पढ़ा भले ही पहले दिया जाता है लेकिन शुरुआत इसकी यहीं से होती है। ठीक है, तो इंटरवल की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जिसको आता है भाई बहुत अच्छी बात है। इंटरवल की बात करते हैं, सबसे पहला इंटरवल होता है ओपन। ठीक है, और दूसरा होता है क्लोज्ड। ओपन इंटरवल में अगर कोई भी नंबर लिखा हो, ओपन इंटरवल कैसे होता है देखो, अगर नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे तो उस नंबर को ओपन डॉट से लिख देंगे। ठीक है, ओपन डॉट से डिनोट कर देंगे नंबर लाइन पे। अगर ब्रैकेट की हेल्प से लिखते हैं तो ब्रैकेट की हेल्प से स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं। इतनी बात क्लियर है, अभी रिप्रेजेंटेशन ही बता रहा है। उसके बाद अगर क्लोज्ड की बात करें हम, तो क्लोज की बात करेंगे, अगर नंबर लाइन की बात करेंगे तो डार्क डॉट लाइन, डार्क डॉट से ऐसे कर देंगे, जो भी ऐसे होंगे, जो भी नंबर्स, ठीक है, उनके ऊपर डार्क डॉट, और जो इसके बीच वाली लाइन होगी उसको क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, बाकी जो इसके अगल बगल लाइन होगी वो नॉर्मली जैसे आपने ड्रॉ करी होगी वो वैसे ही रहेगी, लेकिन जो इनके डॉटेड बीच की जो लाइन होंगी उसको डार्क कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इंटर मतलब ब्रैकेट की बात करें तो इसमें ब्रैकेट कौन सा लगता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। ठीक है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगता है ऐसे करके। ये आपकी है रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया। अब अगर इसके अंदर कुछ नंबर लिखे हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 3,5 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर लगे हुए हैं। ये एक रियल नंबर की भी रिप्रेजेंटेशन होती है ऐसा। ठीक है, इसके बीच में ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर हैं जिसको हम लिख नहीं सकते, जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम उसकी क्या हेल्प लेते हैं, उसी की इंटरवल की हेल्प से हमको लगा देते हैं, तो सारे नंबर्स इनके बीच में आ जाते हैं। जब मैंने लिख दिया 3,5, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है ना, जिस नंबर पे लगा रहता है ब्रैकेट उस नंबर को काउंट नहीं करते, उस नंबर को साथ में नहीं लेते। जैसे 3,5 पे नंबर लगा तो 3 और 5 को हटा देना है, इनके जो बीच के नंबर है उनको ले लेना है। क्लियर। और यही नंबर अगर मैंने यहां लिख दिया तो फिर अब 3 और 5 को भी लेना है और इनके बीच के नंबर को भी लेना है। समझ में आया डिफरेंस, समझ में आया। इसीलिए यहाँ डॉटेड लाइन लगा देते हैं, 3 को भी ले लिया, 5 को भी ले लिया और इनके बीच के नंबर को भी ले लिया। यहाँ पर देखो ओपन डॉट, मतलब इनको छोड़ दिया, इनको भी छोड़ दिया, इनके बीच के नंबर को ले लिया, मतलब 3 और 5 को हटा देंगे, इनके बीच के नंबर को ले लेंगे। ये होता है ओपन ब्रैकेट का मतलब। जिस नंबर पे, जैसे मिक्सचर मान लो जैसे लगाओ, दोनों ही ब्रैकेट एक कॉमा में लगे, 3,6 ले लिया मैंने। ठीक है, 3 पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया, 6 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी आ सकता है। अब मान लो देखो यहाँ पर क्या ये कहना क्या चाहता है, 6 को आपको लेना है, 6 को आपको नंबर लाइन के अंदर लेना है, अपने सेट के अंदर लेना है, लेकिन 3 को नहीं लेना, 3 को नहीं लेना है। 3 के बाद से और 6 तक सारे बीच के नंबर काउंट हो गए। क्लियर है बात। इसी का उल्टा हो जाता, यहाँ लग जाता है ऐसे करके, यहाँ लग जाता है ऐसे करके। तो अब 3 को लेना है और 6 को छोड़ देना है, बाकी इनके बीच के भी नंबर ले लेने हैं। अब हो गया डिफरेंस, पता चल गया। तो बस इतनी ही बात बतानी था। आई होप आपको इंटरवल भी क्लियर हो गया हो। क्लियर है। अब धीरे धीरे, अच्छा अब जरा जो सिंबल्स लगे हुए थे उनको भी जान लो। सिंबल्स जो मैंने अभी ऐसे करके 4 सिंबल बनाए थे ना, इन सिंबल्स की भी रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर ऐसे सिंबल लगे तो इसमें क्या इक्वल टू नहीं है, इसमें इक्वल टू नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे, मतलब यहाँ वाले ऐसे करके ये ऐसे करके आएंगे। और अगर क्लोज की बात करेंगे तो उसमें इक्वल टू लगा रहता है, तो ये आपके ये जो दोनों सिंबल हैं ये क्लोज्ड में आते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ लगा हो तो आपको क्लोज ब्रैकेट ही यूज करना है, और अगर ऐसा कुछ लगा हो तो आपको ओपन ब्रैकेट ही यूज करना है। ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है और कह सकते हो एक रिप्रेजेंटेशन भी है। क्लियर है बात। ठीक है, क्लियर। अब आपको मान लो कहीं ब्रैकेट ना दिया हो, जैसे लीनियर इक्वालिटी में कोई ब्रैकेट नहीं दिया रहता है, लेकिन आपको ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता है,
जब लास्ट में कुछ बचता है, जैसे मान लो जैसे मैंने कोई फंक्शन एक पूरा सॉल्व किया, फंक्शन में आ गया x लेस देन और इक्वल टू 4, ऐसा कुछ बन गया फंक्शन, तो आप क्या करना है, x लेस देन मतलब x से लेस देन और 4 तक क्यों, जिसमें क्योंकि इसमें इक्वल टू भी लगा है इसीलिए, तो मतलब 4 से कम मतलब ये इनफाइनाइट चला गया, तो माइनस इनफाइनाइट से 4 तक है, और इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट मत लगाइएगा, नेवर, ये बात लिख लीजिए, याद हो जाएगा कि इनफाइनाइट पे कभी भी, चाहे वो पॉजिटिव इनफाइनाइट हो या नेगेटिव इनफाइनाइट हो, कभी भी उस पर क्लोज ब्रैकेट का यूज नहीं करना, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। लेकिन 4 पे क्या है, इक्वल्स टू लगा है भाई, इक्वल्स टू का मतलब क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, क्लियर हो। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब कुछ समझ आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से दो चीज और थ्योरी बचती है, उसको भी क्लियर कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है तो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, आगे चलें। हर बात को मैं बेसिक से ही बताऊंगा। चल, अगली दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक दो सेट होते हैं इसके अंदर, एक होता है रिप्लेसमेंट सेट, एक होता है सोल्यूशन सेट। दोनों सेट में क्या डिफरेंस है, चलो जानते हैं। मैंने दो नाम लिए, एक नाम लिया रिप्लेसमेंट सेट, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं यार, ठीक। रिप्लेसमेंट सेट ये ऐसा सेट होता है जिसको आप एक लिमिट कह सकते हो। लिमिट मतलब जैसे सेट चैप्टर के अंदर यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, याद आया, याद करो, वो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब था कि यूनिवर्सल सेट से इसको कंपेयर करो। यूनिवर्सल सेट में मान लो जैसे आपके मैंने 1 से 10 तक नेचुरल नंबर दे दिए, अब आपको इसके बाहर नहीं जाना है, आपको इसी यूनिवर्सल के अंदर ही रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है आपको। आपको जैसे कोई भी फंक्शन लिखा हो, जैसे मान लो x 5x + 3 लेस देन और इक्वल टू 4, मैंने ऐसे ही बना दिया है, ठीक है, सॉल्व मत करने बैठ जाना वरना कर दो। और जो x है वो बिलोंग करता है इसी को, ठीक है, x क्या कर रहा है 1 से लेकर के 10 तक है, तो आप पूरे फंक्शन को यूज कर लोगे, पूरे फंक्शन को सॉल्व कर लोगे, उसके बाद इसकी जो वैल्यू जो इस मतलब जो आपका सेट ये है, इसकी कौन कौन सी वैल्यू उस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही है, वो वैल्यू सोल्यूशन सेट कहलाती है। लेकिन ये पूरा सेट क्या कहलाता है, अभी तो ना मैंने आपको यूनिवर्सल सेट एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, इसको कहते क्या है, रिप्लेसमेंट सेट। तो मतलब रिप्लेसमेंट सेट एक ऐसा सेट होता है जहां से एक वेरिएबल के लिए हमको नंबर चूज करने पड़े एज अ यूनिवर्सल सेट वो होता है, ठीक है, जिसके बाहर हम नहीं जा सकते, ये एक लिमिट होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा है x लेस देन 4, ठीक, और आपको जो रिप्लेसमेंट सेट है वो x को बिलोंग करता है 1 से लेकर के 7 तक, ठीक, तो 1 से x बिलोंग नेचुरल नंबर और 1 से 7 तक है, ठीक है, तो ये आपका रिप्लेसमेंट सेट हो गया। अब x लेस देन 4 वो आपका फंक्शन है, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैंने एक और नाम लिया था, वो नाम लिया था सोल्यूशन सेट। क्या नाम लिया था, सोल्यूशन सेट का मतलब इस फंक्शन को जो आप फंक्शन गिवन है, इसको उस रिप्लेसमेंट सेट से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है वो कहलाता है सोल्यूशन सेट। कौन सी वैल्यू इस रिप्लेसमेंट सेट से सेटिस्फाई कर रही है इस फंक्शन को, तो x लेस देन 4 है, दैट मीन्स 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा, बस इतने ही नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया। और ये जो आपको पूरा सेट दिया हुआ था ये रिप्लेसमेंट सेट हो गया। क्लियर हो गया, डिफरेंस क्लियर है, मतलब पूरा सेट आपको एज अ यूनिवर्सल सेट जो होगा वो रिप्लेसमेंट सेट होगा, जहां से हमको नंबर चूज करने होते हैं। सोल्यूशन सेट वो सेट होता है जो फंक्शन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, क्लियर हो गया, बस इनकी बातों को ध्यान रखना था। बाकी हम आगे चलते हैं, अगले टॉपिक तो नहीं कहेंगे, दो रूल होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वालिटी, ठीक, वो रूल क्या होते हैं, किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन को, एक्सप्रेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, क्या बोला मैंने, किसी भी फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो
तो जो लीनियर इनइक्वलिटी का साइन है अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी साइन एट दैट टाइम लगा होगा वो चेंज हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? मैंने क्या फिर से रिपीट करा, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी भी, अगर उस फंक्शन को आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपकी जो लीनियर इनइक्वलिटी का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, जो भी सिंबल एट दैट टाइम लगा होगा उस फंक्शन में उसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसी में एक और रूल, अगर किसी फंक्शन को आप रेसिप्रोकल करते हो, जैसे मान लो आ गया है आपका 1/4, ठीक है, और आप चाहते हो 4/1 चाहते हो, जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे, ऊपर ले जाओगे, ऐसे ले जाओगे, तो आपका तब भी लीनियर इक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। अब चलते हैं सीधा सवाल पे, ठीक है? इन दोनों रूल को बढ़िया से ध्यान में रखना है, ठीक है? अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ही अगर करेंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है? मैथमेटिक्स में थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए थ्योरी को समझना जरूरी है ना? तो अब सबसे पहले सवाल करते हैं। सवाल है आपका 3 - 2x 3 - 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 32, ठीक है? और आपको एक रिप्लेसमेंट सेट भी दे रखा है, एक फर्स्ट पार्ट में रिप्लेसमेंट सेट दे रखा है। x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। अब नेचुरल नंबर की बात आ गई, मतलब कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट नंबर तक, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर तक, ठीक है? सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है x जो है वो बिलोंग करता है होल नंबर को, मतलब कि 0 से इनफाइनाइट नंबर तक, 0 से इनफाइनाइट नंबर तक, ठीक है? थर्ड पार्ट जो कह रहा है x जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर को, मतलब माइनस नेगेटिव नंबर्स को भी उठाता है, पॉजिटिव नंबर को भी उठाता है, और 0 को भी कैरी करता है। उसको क्या कहते हैं? इंटीजर ही तो कहते हैं। बस, तो आपको तीनों की, पहले तो आपको एक काम करना है, आप गिवन लीनियर इक्विलिटी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सिंपली आपको सॉल्व करना है जैसे आप क्लास 9th 10th के फंक्शन सॉल्व करते थे, ठीक है? इसको देख के घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है? बस दो बातों को ध्यान में रखिएगा, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो लीनियर इक्विलिटी का साइन सिंबल चेंज हो जाएगा, अगर आप किसी फंक्शन को रेसिप्रोकल करते हो तो भी सिंबल चेंज हो जाएगा। बस सॉल्व करते हैं। 3 - 2x, अब x वाले टर्म एक साइड, नॉन x वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं। तो देखो -2x, ये वाला x इधर आएगा तो -x हो जाएगा, सिंबल वही लगाए रहिए अभी, ये है -32, और ये +3 है, उधर जाएगा -3 हो जाएगा। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। अब ये कितना होगा? -3x हो जाएगा। ये कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, -35 हो जाएगा। अब देखो यहाँ वही काम हो गया। अब माइनस यहाँ पर है, यहाँ से मुझे माइनस को हटाना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ माइनस हटेगा, तभी यहाँ माइनस हटेगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है, x को अकेला करने के लिए हमको -3 उधर लेके जाना है, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में लेके जाना है, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में लेके जाना है। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? तो लीनियर इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा, लीनियर इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। अब ये ऐसे हो जाएगा, और अब -3 नीचे आ जाएगा। बोलो समझ में आया? फिर से रिपीट करते हैं, चालू कर देते हैं। देखो सिंपली इतनी कैलकुलेशन तो आई होप आपको आई होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -3x बना, ग्रेटर देन इक्वल टू -35 बन गया, इतना बन गया। क्लियर? अब एक स्टेप यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। देखो हम क्या करते हैं, -x को रोक लेते हैं, 3 को भेज देते हैं, ठीक है? 3 को भेज दिया, मतलब +3 चला गया। अब यहाँ माइनस है, मैंने कहा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, तो आपका लीनियर इनइक्वलिटी का सिंबल हो जाएगा चेंज। तो अब -3 को हमको उधर ले जाना है, मतलब डिवाइड में ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा?
ये वाला सिंबल चेंज हो जाएगा, तो -35 अपॉन ऐसे हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो x इज लेस देन, अब इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, कितना जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 कैरी हो गई, तो 11.6 के समथिंग जाएगा ना, तो मेनली हम 11 ही मान लेते हैं। ठीक है, x जो है वो 11.6 ही जाएगा, 6 ही जाएगा ना भैया, चेक कर लेते हैं यार, वैसे सही तो किया है बट एक बार चेक करने में भी क्या जाता है, चलो कर लेते हैं, वैसे सही है। ठीक है, 3 1 3 या 2 कैरी हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, 11.6 के अप्रॉक्स जा रहा है। ठीक है, 1 डिजिट ही तक ले जाओ, बाकी आगे कोई जरूरत नहीं है। तो हमको पॉइंट के बाद वाली डिजिट नेगलेक्ट कर देनी है। क्या करेंगे लेकर के, बस हमको 11 पे ही रुक जाना है, 11 पे ही रुक जाना है। अब यहाँ देखना, मुझे तीनों फंक्शन पे जो आपके रिप्लेसमेंट सेट दे रखे हैं इन पे ध्यान देना, आपके रिप्लेसमेंट ही सेट है। ठीक है, अब इस सोल्यूशन को कौन कौन सेटिस्फाई करता है वो सोल्यूशन सेट कहलाएगा। ठीक है, तो x जो है वो लेस, अच्छा लिख दिया है मैंने, x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 11.6 है, तो हम पूरी एग्जैक्ट वैल्यू मान लेते हैं भैया कि x लेस देन 11 है और इक्वल टू 11 है। क्लियर है? अच्छा, 11.6 है, मतलब हमको 11 को कैरी करना है, क्योंकि 11 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट कह रहा है मतलब कौन सा, इक्वल टू का इंटरवल वाला लगा हुआ है ना, दैट मीन्स वहां पर क्लोज लगाएंगे। ठीक है, अब लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से लेते हैं, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले वाला पार्ट के जो आंसर होगा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, क्लियर है भैया? देख लो, ये आपके नेचुरल नंबर हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट का आंसर देखते हैं। x बिलोंग करता है होल नंबर को, मतलब ये भी 0 से जाएगा, 0 से कहां तक, 11 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 को इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है। मान लो इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ लेस देन होता, तो 11 को भी छोड़ देते, 11 को भी छोड़ देते। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए देखिए जरा थर्ड पार्ट देखिए, क्या बोला, इंटीजर को, मतलब नेगेटिव नंबर को भी लेना है, पॉजिटिव नंबर को भी लेना है, जीरो को भी ले लेना है। तो नेगेटिव नंबर तो ये इनफाइनाइट ले रहा है, तो माइनस, मतलब माइनस तो नहीं लगाएंगे, डॉट डॉट डॉट, अब कुछ नंबर को भी लिख भी लेते हैं, जैसे -2 -1 0 1 2 3, अब 2 कहाँ तक जा रहा है, 11 तक। ठीक, यहाँ तो मैंने डॉट डॉट इसलिए लगा दिया क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्योंकि सारे नंबर लेस है भाई, नेगेटिव के सारे ही नंबर लेस हैं, तो हमने क्या कर दिया, डॉट डॉट कर दिया था। और इधर -2 कुछ नंबर लिख लेना भैया, पूरी डॉट डॉट मत कर देना, -2 -1 0 फिर 1 2 फिर डॉट 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 करके 11 तक लिख दिए, कोई प्रॉब्लम, हो गया सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम दिया ताकि आप समझो, क्योंकि मैं सबसे तगड़ा ही क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन ले आया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा कुछ था इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन अच्छा हुआ कॉन्सेप्ट पहले ही आ गया, ताकि आपको समझाया जो था वो तुरंत ही समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन को करते समय भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि माइनस जो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये कैसे हुआ, सिंबल कैसे चेंज हुआ, यही समझाना था मुझे बस। ठीक है, इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसा है, देखो 3x - 5 लेस देन और इक्वल्स टू 13 - x, और x जो है वो बिलोंग करता है 1 2 3 अप टू 10 तक। ये आपका कैसा सेट है, रिप्लेसमेंट सेट है। अब इस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद जो जो वैल्यू इस यहीं से निकालना, अब हमको इस 1 से लेकर के 10 तक के बाहर नहीं जाना, इसी के अंदर ही रहना है। ये आपकी रेंज हो गई, आप चाहे जिसको यूनिवर्सल सेट समझिए, लेकिन लीनियर इक्वालिटी के अंदर आपको
रिप्लेसमेंट सेट के ही नाम से जानना है, पहचानना है, ठीक है। इनकी पहचान रिप्लेसमेंट सेट से ही है। क्लियर है बात? तो अब सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे हम लोग छोटे क्लासेस में भी करते थे, ठीक है। एक्स वाले टर्म एक साइड लेते हैं, नॉन एक्स वाले एक साइड। तो 3x, ये वाला माइनस एक्स इधर आएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। साइन कोई चेंज नहीं होगा इस बार, ये हो जाएगा +5, ठीक है। तो ये आपका 4x हो जाएगा, लेस देन 13 + 5 कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो x जो है वो लेस देन 18/4 हो जाएगा। अच्छा, अब कोई साइन चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कि यहाँ नेगेटिव का साइन नहीं था, मैंने नेगेटिव से ना ही मल्टीप्लाई किया ना ही डिवाइड किया, तो सिंपल का में कोई चेंज भी नहीं होगा। तो बस इसको कट कर लेते हैं। अब की चला गया 4.5, कितना चला गया 4.5, ठीक है। अब 4.5 क्या है, फिर वही काम हो गया। अब मुझे 4 तक लेना, 4 को लेना है, 4 के आगे के नंबर नहीं लेना है, 4 तक जाना है। तो नंबर ले लीजिए। सोल्यूशन सेट कौन कौन से है, मतलब आपका जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट जो है वो कौन कौन सा है? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा। क्लियर है? ओके फाइन, चलो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 11 - 5x ग्रेटर देन 3 - 2x, और x जो है वो बिलोंग करता है होल नंबर को। x जो है वो बिलोंग करता है होल नंबर को, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी से, ठीक है। नॉन x वाले एक साइड, x वाले एक साइड। ये हो जाएगा -3x -8। तो अब देखो, फिर यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मीन्स लीनियर इक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -8/-3, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 2.2 के समथिंग जाएगा, ठीक है। क्लियर है? सही किया ना, 3 × 2 = 6, 2 कैरी चली गई, हाँ ठीक है, 2.2 के समथिंग जाएगा। तो अब रिप्लेसमेंट सेट आपका है, एक्स बिलोंग होल नंबर है, तो आपको कौन कौन से सोल्यूशन सेट मिल गए? 0 मिल गया, 1 मिल गया, 2 को लेंगे? बताओ बताओ, 2 को लेंगे क्या? x जो है वो 2.2 से छोटा होना चाहिए, 2.2 से, 2 से नहीं, 2.2 से। तो 2 को भी ले लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? समझे कि नहीं समझे? देखो, एक 2 होता है, एक 2.1 है, एक 2.2 है। अब ये यहाँ तक भी आ रहा है, हमको तो ये वाला नहीं चाहिए ना, हमको इससे छोटा चाहिए। तो हम 2.1 तो लिखेंगे नहीं, तो एकदम एग्जैक्ट ही नंबर लेना है, तो 2 ही लेते हैं, ठीक है। इसीलिए ले लिए हैं 2। क्लियर हो गया? अब जैसे एकदम पॉइंट वाइंट ना होता, मान लो सिर्फ इतना ही होता, तो अब हम सिर्फ 1 तक ही जाते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पर पॉइंट था, इसी वजह से 2 को भी काउंट कर लिए। क्लियर है? चल रहे अगले क्वेश्चन पे। अब तो शायद आपको इस तरह का कोई भी सवाल मिले तो आप कर देंगे, ठीक है। चल अगला सवाल, जैसे मैंने कहा 30x < 200। पहला पार्ट है रिप्लेसमेंट सेट जो है वो आपका, वो x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको फंक्शन ही सॉल्व करना है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही सॉल्व करना है, उसके बाद ही रिप्लेसमेंट सेट के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, डायरेक्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा बताइए? 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 6 पॉइंट कितना जाएगा ये? 6.6, 6.6, ठीक है। अब क्या पूछा? नेचुरल नंबर बोला। अब देखो यहाँ पर भी वही हो गया, 1
2 3 4 5 6 लेंगे या नहीं लेंगे? हमको तो 6.6 से छोटा चाहिए, तो एग्जैक्ट वैल्यू 6 तो ले सकते हैं ना। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन सेट। क्लियर है? अब चले थोड़ा सा और ऊपर। और ऊपर का मतलब थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं। लेवल को अप करने का मतलब है कि अब जो क्वेश्चन होंगे आपको फंक्शन भी सॉल्व करना है, आपके पास रिप्लेसमेंट सेट नहीं होगा। लेकिन जब, हाँ एक बात और याद आई मुझे, जब रिप्लेसमेंट सेट नहीं दिया होता है तो आपको खुद से एज्यूम कर लेना है कि भैया वो रिप्लेसमेंट सेट जो है ना वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट। ठीक है, अब हम लोग वही करने जा रहे हैं। जो अब क्या होगा ना, अलजेब्रिक फंक्शन जो होंगे वो तो आपको गिवन होंगे, ठीक। अब नंबर लाइन पे भी उसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो अब वो वाले सवाल करने चलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, कुछ अपॉन वाले भी सवाल कर लेते है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया x प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री, ये ऐसे, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, पहले आपको सबसे पहले टेक करना क्या, एलसीएम। आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना है, ठीक है। करते हैं जल्दी से। तो 6 आएगा एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x अपॉन में 6 लेस देन 11। अब ये 6 उधर चला जाएगा, तो 6 इस सबको ऐड कर लीजिए। तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11x, ये हो जाएगा 66। x जो है वो लेस देन 6 आ गया है, ठीक है। और इसमें कोई आपको रिप्लेसमेंट सेट दिया नहीं हुआ है, दैट मीन्स वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो ले लीजिए। देखिए -3 -2 -1 0, फिर आपका 1 2 अप टू कहाँ तक, 6 तक। नहीं 6 नहीं, 6 कहाँ लेना है, 5 तक, या ठीक है। बोलो, क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन आई होगा आप लोग कर लेंगे, ठीक है। आपके एनसीईआरटी आप ओपन करिए, 5.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। सारे क्वेश्चन होंगे जो इस तरीके के एलिजिबल होंगे आप लोगों के द्वारा, आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नंबर लाइन की तरफ, ठीक है। गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व भी करना और नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, करते हैं फिर। देखिए सबसे पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर, 3x माइनस 11 लेस देन 3, और रिप्लेसमेंट सेट है वो है 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक है। और आपको गिवन एक्सप्रेशन को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। 3x, ये -11 उधर चला जाएगा, +11 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 मतलब x लेस देन 11 आ जाएगा, x लेस देन 11 आ जाएगा। बस इतनी बात हो गई। हमको तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसके जरा हमको सोल्यूशन सेट बता दीजिए। तो सारे ही नंबर आ जाएंगे 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक सारे नंबर आएंगे, ठीक है। ये आपका 0 है, अच्छा इधर ही से लेते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अप टू कहाँ तक, 10 तक। तो हमको क्या करना है, सारे नंबर पे डॉट डॉट कर देनी है बस। अच्छा 0 नहीं लेंगे क्या, नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे, ओके। 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, अच्छा 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10। इन सब के ऊपर क्या कर देना है, डॉट कर देना है। क्या कर देना है, डॉट कर देना, ठीक। अच्छा मुझे बताइए, इसी को रिप्लेसमेंट सेट अगर ना दिया होता तो फिर क्या करते, मान लो रिप्लेसमेंट सेट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, दे ही नहीं था, अब क्या करते हैं। तो अब पता है क्या करते हैं, इसको पहले इंटरवल में चेंज करते हैं। इंटरवल का मतलब है कि x जो है वो लेस देन 11 है, मतलब 11 से सारे छोटे नंबर, मतलब अब रियल नंबर की बात हो रही है, तो माइनस इनफाइनाइट से बात होगी कहाँ तक, 11 तक नहीं, 10 तक। 11 को कैसे काउंट कर लेंगे भैया, अच्छा अच्छा, या तो अच्छा 10 पे हमको बताइए जरा, नहीं 11 ही लिखेंगे, लेकिन 11 को काउंट नहीं करेंगे, तो उस पर ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, और इन्फिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट लगाते नहीं है,
तो ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। ठीक है, अब ये इंटरवल के फॉर्म में लिख गया। अब आपको जब इसकी नंबर लाइन बनानी होगी तो क्या करते हो, देखो इसको बता देते हैं। ठीक है, तो 11 तक है। ठीक है, तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट ऐसे लिख लो। ठीक है, बीच में कहीं जीरो बना लो, यहाँ पर आप लिख लो एक दो नंबर, जैसे -3 -2 -1 लिख लिया। माइनस इन्फिनिटी से लग गया कि हाँ भाई इन्फाइनाइट है। इधर भी बना लो 1 2। ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है ये, 11 तक। तो डॉट 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 करके 11 तक बना लो लास्ट। ठीक, फिर पता है क्या करना, इन्फाइनाइट तक तो है तो इसको डार्क कर लेना। इसको क्या कर लेना, डार्क कर लेना। और जब 11 पे पहुंचना, जब 11 पे पहुंच जाना, तो आप क्या देखो ना कि 11 को काउंट हो रहा है, मतलब साथ में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आपको इस बात को ध्यान देना है। अब 11 पे तो लगा ओपन ब्रैकेट, तो हमको ओपन ब्रैकेट पे क्या करना पड़ता है, ओपन सर्किल लगाना पड़ता है। ऐसे करके सर्किल बना दीजिए, आपकी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, बहुत बढ़िया, आगे चलें। ठीक, तो अगला जो सवाल है वो है कि ऐसा 3/5x - 2x - 1/3 ये है, और जो x है वो बिलोंग करता है होल नंबर को। ठीक है, x जो है वो बिलोंग करता है होल नंबर को, रिप्रेजेंट करना है इस बात को नंबर लाइन पे। क्लियर है, x जो है वो बिलोंग करता है होल नंबर को, इस बात को ध्यान देना। इजी है, सबसे पहले आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर दिख गया मुझे, तो एलसीएम लेते हैं भैया। चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 15 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 3 जा 9x माइनस, अब इसको 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और इस वाले माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो ये हो जाएगा। अच्छा तुम ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे ना समझोगे रे, इस फंक्शन के साथ कराओगे तो -5 हो जाएगा और नीचे पूरा 15 होगा। समझ गए, 9x - 10x, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब ये 15 को उधर भेज देते हैं तो ये वैसे हो जाएगा। ठीक है, 9x - 10x कितना होगा, -x होगा, -x +5, अच्छा +5 को उधर भेज देते हैं तो -x ये हो जाएगा आपका 10। अब माइनस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, लेने इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10। ओके, तो अब क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं होल नंबर में कौन कौन से नंबर आपके आ रहे हैं। एक मिनट भाई, एक तो ये मार्कर यार क्या ही बताएं, इसका रिटायरमेंट का टाइम हो गया है। देखो होल नंबर है, अच्छा माइनस में निकाल ले रहा है, 0 लेते हैं भाई, 0। ठीक है, 0 1 कहाँ तक जाना है, -10 से है। ओके ओके भैया, इधर तो और ही कुछ है, लगता है क्वेश्चन में नंबर लाइन नहीं बोला तो मैंने टू सेट से बोल दिया बाय मिस्टेक, नंबर लाइन नहीं बोला है इसमें, इसमें आपको सॉल्यूशन सेट बोला है। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया था, हाँ किसी सॉल्यूशन सेट का, किसी रिप्लेसमेंट सेट का सॉल्यूशन सेट 5 भी हो सकता है भैया। 5 मतलब कोई भी नंबर उस रिप्लेसमेंट सेट का आ ही नहीं रहा है उसमें, दैट मींस 0 आ रहा है, 0 कुछ भी नहीं है। अब जरा हमको बताइए, x जो है वो लेस देन है -10 से, तो यहाँ तो होल नंबर की बात हो रही है। होल नंबर मतलब 0 से इन्फिनाइट, 0 से इन्फिनाइट पॉजिटिव इन्फिनाइट है, तो इधर तो -10 आ गया, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक, क्लियर हो गया। ओके, अगले सवाल भी सुनते हैं।
5 माइनस 4x ग्रेटर देन 2 माइनस 3x, और x जो है बिलोंग करता है होल नंबर को। गिवन फंक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। ठीक है, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, x वाले टर्म को एक साइड करते हैं। अब क्या फिर से वापस से वही काम करना पड़ेगा, x -1 से माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड, या फिर तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो x लेस देन हो गया +3, और होल नंबर कह रहा है 0 से 3 तक। ठीक है, 0 से 3 तक। अब पहले तो इसको सोच रहे हैं ना, नहीं इंटरवल में नहीं लिखते हैं, इंटरवल में फिर रियल नंबर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, सब उसमें डॉट कर देते हैं। 0 पे हो रहा है, 1 पे, 2 पे, बस 3 नहीं लेना है भाई। क्लियर बात? तो 0 पे डॉट, 1 पे डॉट, 2 पे डॉट। समझ गए? अब कोई ऐसे सोच रहा हो शायद इसको इंटरवल में कर ले, तो इंटरवल में नहीं कर सकते, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है भाई, इसका रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर है। अगर रियल नंबर होता तो हम कर सकते। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए होल नंबर नहीं दिया था, रियल नंबर दिया, तो अब इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, x लेस देन है +3 से। लेस देन मतलब -∞ के सारे नंबर आ गए और 3 तक, और 3 को लेना ही नहीं लेना, वो तो कौन डिसाइड करेगा इसका साइन, तो नहीं लेना है भैया। अब इसका अलग नंबर लाइन बना देते हैं। ठीक, तो -∞ सारे नंबर लेने हैं, कहाँ तक लेना है, 0 1, अच्छा एक मिनट, नेगेटिव नंबर भी दिखा देते हैं, -2 -1 0 1 2 3, बस यहाँ लिख दो +∞। मुझे 3 को काउंट नहीं करना है, तो बस इसके बीच की लाइन को क्या कर दूँ, डार्क कर दूँ। हो गया, हो गया भैया। ठीक है, क्लियर। चलो अब कुछ एक और सवाल है, एक और सवाल है, इसके बाद 2 वर्ड प्रॉब्लम है, उसके बाद मिलेंगे लेक्चर नंबर 3। ठीक है, देखो 4x - 10 अपॉन 3 लेस देन और इक्वल्स टू 5x - 7 अपॉन 2। अच्छा, यहाँ पर इक्वल टू लगा होता तो क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर ऐसा वाला कोई सिंबल लगा, ऐसे ही लगा था ना भाई, हाँ ऐसा लगा, तो भी हमको वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। तो ये वाले नंबर को इसके साथ, ये वाले नंबर को इसके साथ, साइन को अपनी जगह पे रहने देना, साइन पे कोई चेंज नहीं। ठीक, तो करो, तो इसको करेंगे तो 8x हो जाएगा, या इसको इसके साथ करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 3 5 15x 3 7 21 हो गया, ऐसे फंक्शन बन गया। अब देखो नॉन एक्स वाले एक साइड, एक्स वाले एक साइड। ठीक, तो 8x, एक काम करते हैं ना, 8x को उधर ले जाते हैं। ठीक है, और -20 है, और ये -21 है, इधर +21 हो जाएगा। तो देखो क्या होता क्या है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 15x में 8x मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7x बचेगा। अब हमको ले जाना है, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या यहाँ सिंबल चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ। x क्या है, ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू है। अब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, x जो है वो ग्रेटर देन है 1/7 के, 1/7। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन पे बनाना पड़ेगा। तो 1/7 है, 1/7 मतलब आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर, प्रॉपर कहाँ है बेटा,
देखो क्या है, इसको कर लो भाई, पॉइंट ले लो 0 पॉइंट, मतलब 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा ना। कहने का मतलब ये है कि 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो नंबर लाइन बना लेते हैं। पहले इसको इसके इंटरवल में लिखो, पहले इसको इंटरवल में लिखो, x ग्रेटर देन है 1/7 से, 1/7 से बड़ा, मतलब इस बार इनफाइनाइट की बात हो रही है, पॉजिटिव वाले। और इस पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहाँ है 0, यहाँ है 1, तो इन्हीं के बीच में ही लाई कर रहा है, करेगा 0 और 1 के। तो जल्दी से कर लेते हैं, तो यहीं कहीं करेगा, बना दो कहीं पर 1/7, ठीक है। तो 1/7 काउंट होगा और ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, लाइन को डार्क कर देना। ओके फाइन। अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। 2 वर्ड प्रॉब्लम लेके आके आए हैं, उसको पहले नोट कर लेते हैं, फिर रीड करेंगे, और जो भी गिवन निकलेगा उस गिवन को पिक कर लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, इस वजह से मुझे चैप्टर का नेम इरेज करना पड़ा, बट इसको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। आप क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, उसके बाद इससे गिवन फाइंड करते हैं। अभी अच्छा, ये एक लीनियर इक्वालिटीज को बनाना पड़ेगा, तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, समझिए, फिर उसके बाद बनाइए, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुकृति, एक लड़की है सुकृति जिसका नाम है, वो 2 फर्स्ट यूनिट टेस्ट देती है, एक यूनिट फर्स्ट देती है, एक यूनिट सेकेंड देती है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसके 75 मार्क्स आते हैं, ये लिखा हुआ है, और सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसके 70 मार्क्स आते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका फर्स्ट है और ये सेकेंड है। फिर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स, मतलब कम से कम she should get in the third unit test to have an average number of at least 60 marks। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है एक लड़की है तो सुकृति नाम की, जो 2 यूनिट टेस्ट देती है, एक फर्स्ट देती है, एक सेकंड देती है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसके 75 मार्क्स आते हैं, सेकंड यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स आते हैं। फिर वो थर्ड यूनिट टेस्ट देने के लिए, उसका थर्ड यूनिट टेस्ट आ रहा होता है, थोड़ा बहुत नज़दीक होता है उसके, तो वो ऐसे अपनी कुछ स्ट्रेटजी बनाती है कि भैया जो आपने फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट दे रखे हैं उसके बिहाफ पे ओके, एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। तो एक सुकृति नाम की लड़की थी जो फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट दे रही होती है, जिसमें फर्स्ट यूनिट टेस्ट में वो 75 मार्क्स गेन करती है, सेकेंड यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स गेन करती है। वो अपने रैंक को, अपनी रैंक को ना गिरने दे, उसकी वजह से कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स, कम से कम मार्क्स सी शुड गेट इन थर्ड यूनिट टेस्ट, कम से कम उसको थर्ड यूनिट टेस्ट में इतने मार्क्स मिल जाए कि उसकी रैंक जो है वो डाउन ना हो, और कम जो एवरेज मार्क्स है वो 60, कम से कम 60 होने ही चाहिए, कम से कम। तो पहले तो फंक्शन बनाना पड़ेगा कि भैया जो थर्ड यूनिट टेस्ट में जो मार्क्स लाती है वो उसको x मान लेते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं थर्ड यूनिट टेस्ट मार्क्स बी x, ठीक है। जो भी थर्ड यूनिट टेस्ट का मार्क्स होगा उसको हम x मान लेते हैं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट का मार्क्स हमको 75 दे रखा है, सेकेंड यूनिट टेस्ट का 70 दे रखा है, सबको ऐड कर लेना है, और कम से कम, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 60 होना ही चाहिए, मतलब मिनिमम आपका 60 है, 60 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 60 से ऊपर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट लीस्ट बोला है कम से कम 60 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 60 से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नीचे आ गए तो समस्या हो जाएगी। तो क्या करना है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का जोड़ लेना है थर्ड यूनिट टेस्ट के साथ, तो क्या करेंगे 75 + 70 + x, और इधर कर देंगे क्या, अच्छा एवरेज निकालना है,
तो सम ऑफ नंबर ऐसे कर देंगे, समझ गए? ऐसे ही तो निकालते हैं फिर, जितने टोटल नंबर ऑफ नंबर्स रहते हैं उनका सम अपॉन, ठीक है, तो 3 नंबर का सम अपॉन 3। क्लियर है बात? क्या फंक्शन बन गया? फंक्शन तो बन गया। अच्छा, ये कैसे मैंने डिसाइड किया कि यही सिंबल लगेगा? ये आपने कैसे पहचाना, मुझे बताइए। बताते हैं, चलो देखो, हमने कहा एटलीस्ट 60 होना चाहिए। अगर 60 होता है तो भी ठीक, 60 से लेस नहीं होना चाहिए, 60 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ग्रेटर तो ठीक है, मान लिया। इक्वल्स टू कैसे लगा? इक्वल्स टू ऐसे इसलिए लगा क्योंकि 60 हो सकता है, कम से कम बोला है मैंने, कम से कम 60 हो जाए, और 60 से ज़्यादा भी जा सकता है। तो वो तो ग्रेटर देन में ही समझ में आ गया कि 60 से ज़्यादा जा रहा है। और इक्वल्स टू इसलिए क्योंकि 60 को भी हम लोग ले रहे हैं उसमें, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 75 + 70 + x, 3 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 180। क्लियर है? तो इसको जोड़ लेते हैं। 70 + 75 कितना होगा? 145, ठीक है। x जो है वो ग्रेटर देन 180 - 145, दैट विल बी x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35, मतलब कि अब इससे इस बात से क्या क्या ये कहना चाहते हैं, x जो है वो 35 या 35 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो अब मिनिमम उसने पूछा है, तो मिनिमम मतलब कि सबसे कम नंबर वो लिया है कि एवरेज मार्क्स ही बने रहे, उसके मतलब कि उसकी रैंक में कोई बाधा ना आए, वो वहीं पर रहे जहाँ पर अपनी रैंक को बना सकती है। तो 35 नंबर अगर वो गेन करती है तो सी हैड गॉट 35 मार्क्स मिनिमम। तो मिनिमम मार्क्स कितना आ गया? 35, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो ओके, नोट कर लीजिए भैया सवाल को जरा। अगले सवाल पे चलते हैं, वो भी आपका वर्ड प्रॉब्लम ही होगा। ओके, तो ये आपका फिर से उतना ही बड़ा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं है, डरिए वरिए नहीं, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन को देख करके आराम से पढ़िए, हो जाएगा, ठीक। कह रहा है द कॉस्ट एंड, अच्छा ये क्वेश्चन अभी जो इससे पिछला क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम्पलर के ही हैं, ठीक। NCERT एग्जाम्पलर के ही सवाल है। कह रहा है द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय CX। जरा अंडरलाइन कर दिया जाए, हाईलाइट कर देते हैं ये, ठीक है। गिवन बाय CX 20x + 400, ठीक है। RX आपको एक फंक्शन दे रखा है, रेस्पेक्टिवली वेयर एज x इज अ नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, हाउ मैनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू फॉर सम प्रॉफिट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोई भी शॉपकीपर जो है एक सामान लेके आया, थोक, जिसको थोक में जहाँ सामान मिलता है वहाँ से सामान लेके आया, तो उस सामान की पहले से कुछ कॉस्ट प्राइस होगी, तो उसके बिहाफ पे वो लेकर के आएगा, वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसने सामान को खरीदा, उस शॉपकीपर ने जब किसी थर्ड पर्सन को उस सामान को बेच दिया, तो वो घाटे में तो सामान लेगा नहीं, ठीक है। मान लो ले लिया 10 का सामान, खरीद लिया उसने, अब वो बेच रहा है 8 रुपए का, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि भैया कोई प्रॉफिट ना लेना चाहे। तो वो प्रॉफिट लेने के लिए वो 10 से ज़्यादा की सामान बेचेगा, मतलब 10 का लाया है तो 12 का बेचेगा, 15 का भी बेच सकता है, मे बी 20 का भी बेचेगा, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर कि नहीं भैया? तो 10 का अगर सामान लाया है, तो अगर 2 रुपए का है, 8 रुपए का बेच देता है, ठीक है। ये CP जो है वो 10 रुपए, 8 रुपए SP है, तो लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने रुपए का? 2 रुपए का। और अगर 10 का ही सामान लाता है और 12 रुपए में बेच देता है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसको सही उसके लिए कौन सा है?
ये वाला प्रॉफिट। भाई हर बंदे को प्रॉफिट चाहिए, कोई भी घाटे में नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए क्या होगा, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट ही आपसे पूछा है कि भैया कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो प्रॉफिट हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। पहली चीज ये, प्रॉफिट हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, इस बात को याद रखो। क्या 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं, 0 हो गया तो भी प्रॉब्लम है। 10 का लाया, 10 ही का बेच दिया, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, ना वो प्रॉफिट ले पाया और जो जिसने सामान लिया था ना उसने प्रॉफिट लिया, तो बैलेंस हो गया एकदम। और बैलेंस कोई रहना चाहता नहीं, तो प्रॉफिट हमेशा 0 से ग्रेटर ही होगा भैया, इतनी बात क्लियर। अब प्रॉफिट निकालने के लिए आप करते क्या हो, जितने का सामान लाते हो, मान लो 10 का सामान लाए और 12 रुपए का बेच दिए, तो 10 रुपए आपकी सीपी हुई और 12 रुपए एसपी हो गई। तो एसपी से सीपी को घटा दोगे तो प्रॉफिट आ जाता है कितने रुपए, 2 रुपए। वही काम यहां भी करना है, आपको फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, आपको फंक्शन के बिहाफ पे दिया हुआ है, सी एक्स दिया हुआ है, आर एक्स दिया हुआ है। अब सी एक्स तो समझ में आ रहा है, कॉस्ट प्राइस, आर एक्स क्या है, कॉस्ट समझ में आ रही है, रेवेन्यू क्या होता है भाई, रेवेन्यू एक न्यू वर्ड है सेलिंग प्राइस का ही, ठीक है, इसको आप सेलिंग एसपी ही बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रेवेन्यू एक न्यू वर्ड है, ठीक है। तो क्या करना है, सीधा एसपी माइनस सीपी करना है, मतलब आर एक्स माइनस सी एक्स करो ही है, और वो ग्रेटर देन 0 होगा, इस पे वैल्यू रखो, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। चलो कर लेते हैं। आर एक्स कितना दिया हुआ है, 60x प्लस 200 माइनस, अब इस माइनस से पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x हो जाएगा, माइनस के अंदर 400x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। सेपरेट करेंगे 40x 200, या माइनस हो जाएगा बेटा, ये उधर चला जाएगा तो ये इतना हो जाएगा, और x जो है वो कितना आ रहा है भैया, 5 आ रहा है, 5 ही आ रहा है। x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो उसको 5 रुपीज के आसपास मतलब जो आपका px है, px वो 5 है, ठीक है, क्लियर हो गया ना भैया, बस तो यही आपका आंसर है, ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं सभी को लेक्चर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इन्हीं का कुछ एडवांस लेवल पढ़ेंगे जो आज हम लोगों ने पढ़ा, इन्हीं का एडवांस लेवल। आपको बस रिवाइज क्या करना होगा, इंटरवल आपको पढ़ के आना है बस, और कुछ नहीं। और बाकी जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी तो ये छोटे छोटे सवाल थे, अब इन्हीं का थोड़ा सा एडवांस लेवल, मतलब कि बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे जिनको नंबर लाइन पर लिखना होगा, जिसको इंटरवल में लिखना होगा, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और लेक्चर नंबर 2 में ही मॉडुलस फंक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का भी लीनियर इक्वालिटी सॉल्व किया जाता है, तो दोनों टॉपिक को हम लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे और वहीं पर लीनियर इक्वालिटी का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं सभी को लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।